हाय गाइस, मैं हूं आकाश और आज हम जानने वाले हैं कि क्या आगे आने वाले समय में फोन से फ्रंट कैमरे को गायब कर दिया जाएगा। और आज आप आईपीएल की एक ऐसी क्लिप देखने वाले हैं जिसे आज से पहले आपने कभी भी नहीं देखा होगा। साथ ही साथ क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर ज्यादातर शेख हमेशा सफेद कलर के ही कपड़े क्यों पहनते हैं? मिलेगा सबका जवाब। चलिए शुरू करते हैं आज के नॉलेजेबल अध्याय को। फैक्ट नंबर 22। चाइना एक ऐसी कंट्री है जहां की कंपनीज अपने एम्प्लॉइज के टारगेट ना पूरा होने पर उन्हें परेशान करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। और उसी की तर्ज पर चाइना ने अब एक ऐसी नई पॉलिसी निकाली है कि अगर उनका कोई भी एम्प्लॉय अपना टारगेट पूरा नहीं कर पाता है तो उसे मंथ लास्ट में कुछ इस तरीके से कच्चे और कड़वे करेले खाने पड़ेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि अगले महीने अगर वो एम्प्लॉय दोबारा से अपने टारगेट को पूरा नहीं कर पाता है तो उसे सड़ी हुई सब्जियां और फ्रूट्स खिलाए जाते हैं, जो कि वास्तव में काफी ज्यादा गलत जरूर है। फैक्ट नंबर 21। क्या आपको पता है कि साल 1995 में वेस्टर्न कंट्रीज में गंजे लोगों के सर पर दोबारा से बाल लाने के लिए कुछ इस तरीके की बाल्ड सकर थेरेपी का भी इस्तेमाल किया जाता था, क्योंकि उस समय डॉक्टर्स का यह मानना था कि इस मशीन के थ्रू लोगों के सर से बाल को सक करके उन्हें दोबारा से सर पर लाया जा सकता है। हालांकि ये चीज ज्यादा कारगर साबित नहीं हुई और आगे चलकर इसे पूरे ही तरीके से बंद करना पड़ा। फैक्ट नंबर 20। गाइस, हम इंडियंस के बीच आईपीएल काफी ज्यादा पॉपुलर है क्योंकि इस टूर्नामेंट में हमें जितने चौके और छक्के देखने को मिलते हैं शायद इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में हमें वो देखने को कभी भी नहीं मिलते। और उसी की तर्ज पर अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो बैक्टीरियाज दिख रहे हैं एक्चुअली में वो एक आईपीएल के मैच के बाद बॉल के ऊपर डेवलप हुए बैक्टीरियाज हैं। और इस वीडियो क्लिप में आप बेहद साफ तौर से ये देख सकते हैं कि कैसे एक मैच के बाद कितने बड़े अमाउंट में बॉल के ऊपर बैक्टीरियाज डेवलप हो जाते हैं। लेकिन इसे देखकर घबराइएगा मत, क्योंकि एक नॉर्मली गली क्रिकेट मैच के बाद बॉल के ऊपर इससे दुगनी क्वांटिटी में बैक्टीरिया डेवलप होते हैं। स्ट्रेंज। फैक्ट नंबर 19। गाइस, इंस्टाग्राम की इस इमेज को देखिए जिसे देखने के बाद फॉर श्योर अभी आपको ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लगेगी, बट बिलीव मी अब लगेगी। असल में इस पिक को माइक क्राइगर ने अपलोड किया था, जो कि इंस्टाग्राम के को फाउंडर हैं। और यही इमेज टेक्निकली इंस्टाग्राम की सबसे पहली इमेज थी जिसे कि इंस्टाग्राम ऐप के लॉन्च होने से पहले ही अपलोड कर दिया गया था। इसके बाद ऐप लॉन्च होने के बाद इस इमेज को पब्लिकली केल्विन ने पहली बार लोगों के सामने पोस्ट किया, जिसमें उनका डॉग और उनकी गर्लफ्रेंड का पैर विजिबल है। सो फाइनली अब आप इंस्टाग्राम की दो यूनिक फोटोग्राफ्स की असली सच्चाई भी जानते हैं। फैक्ट नंबर 18। इंडिया में शादी को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है और इसलिए टेक्निकली इंडिया में जो इंसान अनमैरिड रहना चाहता है उसे सही नहीं समझा जाता। लेकिन क्या आपको पता है कि भारत में मौजूद अंचेरा विलेज शायद इसी चीज को कुछ ज्यादा ही एक्सट्रीम लेवल पर ले गया है। असल में इस विलेज के हर एक घर के बाहर एक रूम को बनाया जाता है जिसे बैठक कहा जाता है, और घर में मौजूद हर एक कुंवारा लड़का पूरा ही दिन सिर्फ और सिर्फ इसी रूम में बैठ सकता है और उसे घर में एंट्री सिर्फ खाना खाते वक्त या फिर इमरजेंसी सिचुएशंस में ही दी जाती है, क्योंकि यहाँ के लोगों का कुछ ऐसा मानना है कि अगर एक लड़का कुंवारा है और वो घर में पूरा ही दिन घूमेगा तो उससे घर में नेगेटिविटी फैल जाती है। और इसलिए इस अजीब सी प्रैक्टिस को इस गांव में बहुत बड़े स्केल पर किया जाता है। तो गाइस, अगर आप ये भी चाहते हैं कि इन्हीं तरीके के रेयर फैक्ट्स मैं आपके लिए लाता रहूं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर उस बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमारे लिए सब कुछ है। फैक्ट नंबर 17। अरब कंट्रीज में पीने के पानी की प्रॉब्लम कितनी ज्यादा है ये हम सभी जानते हैं, और इसलिए अरेबियन कंट्रीज में आर्टिफिशियल रेन भी कराई जाती है ताकि पीने का पानी लोगों तक पहुंचाया जा सके। लेकिन क्या आपको पता है कि अब इसी चीज को अरब कंट्रीज में एक एक्सट्रीम लेवल पर ले जाया जा रहा है। असल में यूएई दिसंबर के महीने में अंटार्कटिका से 2 किलोमीटर लंबे एक आइसबर्ग को अपने कोस्ट पर खींच के लाने का प्लान कर रहा है, जिसके चलते हुए इस आइसबर्ग से फ्रेश वाटर को एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, जो कि आगे आने वाले 20 सालों में लगभग 10 लाख लोगों की प्यास को बुझाएगा। हालांकि इससे ग्लोबल वार्मिंग पर जो असर पड़ेगा वो पूरी ही दुनिया को झेलना पड़ेगा। वैसे आपको क्या लगता है, क्या ये करना सही है या फिर गलत? आप नीचे अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा जरूर। फैक्ट नंबर 16। हम सभी जानते हैं कि टाइटैनिक का मलबा दिखाने के लिए तैयार की गई टाइटन सबमरीन पहले तो अचानक से गायब हुई और उसके बाद ये क्लियर हुआ कि सबमरीन में बैठे हुए सभी अरबपतियों की ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से डेथ हो गई। लेकिन क्या आपको पता है कि एक्चुअली फैक्ट ये है कि दुनिया भर में मौजूद द सिम्पसन कार्टून, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि वो इवेंट्स को पहले से ही प्रेडिक्ट कर लेता है, जिसने ऑलरेडी कोविड और बहुत सी चीजों को ऑलरेडी प्रेडिक्ट कर भी रखा था, उसने इस इवेंट की भी प्रेडिक्शन पहले ही कर रखी थी, जिसमें इसके एक एपिसोड में यह बताया गया था कि जब इसका मेन कैरेक्टर एक सबमरीन में बैठकर टाइटैनिक के मलबे को देखने जाता है तो वो पहले तो खो जाता है और बाद में उसकी ऑक्सीजन खत्म हो जाती है। एंड ऑनेस्टली इस शो की भविष्यवाणियां जितनी ज्यादा सच साबित हुई हैं उसके चलते हुए कुछ और हो या ना हो, लेकिन हाँ, ये शो ये अपने आप में रहस्यमयी जरूर बन चुका है। फैक्ट नंबर 15। आज
अगर हमें किसी भी बिल्डिंग या फिर किसी भी इवेंट की रिकॉर्डिंग को ऊपर से करना होता है तो उसके लिए हम ड्रोन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि अर्ली स्टेजेस में जब ड्रोन हुआ ही नहीं करते थे और हेलीकॉप्टर्स का भी खर्चा काफी ज्यादा हुआ करता था, तो उसके लिए कुछ इस तरीके के मिनी हीलियम बैलून का इस्तेमाल किया जाता था, जिसके ऊपर कुछ इस तरीके से मूवेबल कैमरे को भी लगा दिया जाता था। एंड गेस व्हाट, साल 1950 के आसपास भारत की भी बहुत सी सिटीज में इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया जाता था। सो फाइनली आज आपने आपके ही देश के बारे में कुछ नया तो जरूर जाना है। फैक्ट नंबर 14। एक ऐसा ग्रंथ जिसे पढ़ने से ही इंसान का देहांत हो जाता है। असल में गाइस मैं बात कर रहा हूँ नीलावृंती ग्रंथ की, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि जो भी इस ग्रंथ को आधा पढ़ता है या तो वो पागल हो जाता है या फिर उसका देहांत हो जाता है। साथ ही साथ इसे जो पूरा पढ़ लेता है वो या तो अरबपति हो जाता है या उसकी भी रहस्यमय तरीके से मृत्यु हो जाती है। स्ट्रेंज बात यह है दोस्तों कि ये भी माना जाता है कि स्वामी विवेकानंद ने भी अपनी मृत्यु से पहले इसी ग्रंथ को पढ़ना शुरू किया था। हालांकि रूमर कितना ज्यादा सही है या फिर गलत ये तो कोई भी नहीं जानता, लेकिन यही चीज इस ग्रंथ को काफी ज्यादा अजीब जरूर बना देती है। फैक्ट नंबर 13। दुनिया रहस्यों से भरी हुई है और इसी का ही एक जीता जागता एग्जाम्पल अभी हाल ही में मैक्सिको में शूट की गई ये वीडियो क्लिप है, जिसमें आपको एक चमकता हुआ इंसान या फिर कोई अजीब सी चीज देखने को मिल रही है। स्ट्रेंज बात यह है कि इस वीडियो पर रिसर्च करने के बाद ये बात पूरी तरीके से साफ हो चुकी है कि ये वीडियो क्लिप पूरे ही तरीके से रियल है, बट अनफॉर्चुनेटली इसके अंदर दिख रही ये चीज क्या है एक्चुअली में इस बात का खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है। वैसे ये चीज आपको देखकर क्या लग रही है आप अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, क्योंकि हर एक के कमेंट को मैं जरूर पढ़ता हूँ। फैक्ट नंबर 12। अमेरिका का नाम जब भी दिमाग में आता है तो हमें सुपर पावर याद आता है, लेकिन क्या आपको पता है कि अमेरिका को सुपर पावर बनाने के पीछे किसी और का हाथ नहीं बल्कि हॉलीवुड का हाथ है। असल में अमेरिका एक ऐसी कंट्री है जिसने अनगिनत वॉर्स को हारा है, साथ ही साथ वो आज तक तालिबान से भी नहीं जीत पाया है। इकोनॉमी की बात की जाए तो वहां की इकोनॉमी भी क्रैश कर रही है, साथ ही साथ वहां पर लोगों पर जॉब्स तक नहीं है। लेकिन इन सब के बावजूद भी यूएस गवर्नमेंट स्पेशली हॉलीवुड को पैसा सिर्फ इसलिए देती है ताकि वो दुनिया के सामने यूएसए को एक सुपर पावर की तरह पोर्ट्रे कर सके। और एक्चुअली में ऐसा होता भी है, क्योंकि आजकल हमें भी हॉलीवुड मूवीज को देखकर ऐसा लगता है कि मानो अमेरिका एक बहुत बड़ा सुपर पावर है, लेकिन हकीकत में इतने बड़े स्केल पर चीजें वहां पर नहीं है। फैक्ट नंबर 11। नॉर्मली किसी भी देश का इंसान अपनी स्किन को धूप से बचाने के लिए खुद से ही सनस्क्रीन को खरीदता है, लेकिन वही बात अगर नीदरलैंड्स की जाए तो नीदरलैंड्स का कोई भी इंसान ऐसा नहीं करता। असल में नीदरलैंड्स इस पूरी दुनिया की इकलौती ऐसी कंट्री है जो कि अपने सिटीजन्स को फ्री में सनस्क्रीन को बांटती है, और ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि स्किन कैंसर के मामले में नीदरलैंड्स दुनिया में चौथे स्थान पर है। और ये मामले ज्यादा ना बढ़े इसलिए लोगों की स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए अब वहां की गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट सनस्क्रीन को लोगों को दे रही है। नाइस, आई लाइक इट। फैक्ट नंबर 10। गाइस आपने भी इंटरनेट के ऊपर वायरल होने वाली इस वीडियो क्लिप को तो जरूर देखा होगा और आपने ये भी सोचा होगा कि प्रेजेंट डेट में हमारी टेक्नोलॉजी कितनी ज्यादा एडवांस हो चुकी है कि हमने वाटरप्रूफ क्लोथ्स तक बना लिए। लेकिन क्या आपको पता है कि एक्चुअली में ये टेक्नोलॉजी भी प्रेजेंट डेट की नहीं बल्कि साल 1956 की है। असल में दुनिया में सबसे पहली बार साल 1956 में कुछ इस तरीके के वाटरप्रूफ क्लोथ्स को इंट्रोड्यूस किया गया था, बट अनफॉर्चुनेटली क्योंकि लोगों ने उस समय इसे ज्यादा पसंद नहीं किया तो ये टेक्नोलॉजी आगे चलकर ठंडे बस्ते में चली गई। कॉम्प्लिकेटेड लेकिन सच, और स्पेशली ठंडा बस्ता जो मिस कर रहे थे आप लोगों की वजह से इस वीडियो में डाला ये। फैक्ट नंबर 9। आज किसी भी एआई रोबोट की चिप को छोटे छोटे सर्किट्स का इस्तेमाल करते हुए बनाया जाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के रिसर्चर्स ने एक ऐसी एआई रोबोटिक चिप को भी बनाकर तैयार कर लिया है जिसके अंदर ह्यूमन ब्रेन्स के असली सेल्स को डाला गया है, और इसलिए ये ठीक उसी तरीके से डेटा ट्रांसफर करती है जैसे कि हमारे ब्रेन्स के अंदर न्यूरॉन्स करते हैं। और इसलिए वैज्ञानिकों का यह दावा है कि आगे आने वाले रोबोट्स हम इंसानों की तरह ही पूरे तरीके से समझदार होंगे, जो टेक्नोलॉजी के हिसाब से तो काफी ज्यादा सही है, लेकिन फॉर श्योर ये हम इंसानों के लिए आगे चलकर एक बहुत बड़ा खतरा जरूर बनेगा। फैक्ट नंबर 8। वर्क फ्रॉम होम ना सिर्फ हमारी मेंटल हेल्थ को खराब कर रहा है बल्कि फिजिकली भी हमें कितना ज्यादा खराब कर रहा है इस बात का अंदाजा आप इन इमेजेस को देखकर लगा सकते हैं, जिसे अभी हाल ही में एआई के द्वारा बनाकर तैयार किया गया है। और इस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग अगर लगातार 17 सालों तक इंसान इसी तरीके से वर्क फ्रॉम होम करता रहा तो आगे आने वाली जनरेशन कुछ इस तरीके से झुकी हुई पीठ और सूजी हुई आंखों के साथ पैदा होगी, जो वास्तव में डरा देने वाला जरूर है। फैक्ट नंबर 7। नॉर्मली एक पेड़ की कीमत 1000, 2000 या फिर मैक्सिमम 50,000 रुपए होती है, लेकिन क्या आपको पता है कि इस दुनिया में एक ऐसा पेड़ भी मौजूद है जिसकी कीमत 10 करोड़ रुपए है। असल में मैं बात कर रहा हूँ जैपनीज बोनसाई पाइन ट्री की, जो कि लगभग 400 साल पुराना है, और यही इकलौता ऐसा ट्री है जो कि जापान पर हुए परमाणु अटैक में सुरक्षित बच गया था, और इसलिए इसे अभी हाल ही में एक ऑक्शन में 9.66 करोड़ रुपीस में खरीदा गया है, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। फैक्ट नंबर 6।
क्या आपको पता है कि यूएसए में रहने वाली कैली डेनिस और इनकी जैसे ही बहुत सारी लड़कियां सिर्फ और सिर्फ आलीशान घरों में बैठने के ही करोड़ों रुपए कमा लेती हैं। असल में इन दोनों यूएसए में हाउस टेकर जॉब्स बहुत बड़े स्केल पर निकल रही हैं, जिसमें सिर्फ ऐसी ही लड़कियों को हायर किया जाता है जो कि मकान मालिक के जॉब पर जाने के बाद उनके घर पर बैठकर या फिर सोकर बस उस घर की ही रखवाली करती हैं। स्ट्रेंज बात यह है कि इन तरीके की लड़कियों को इंडियन करेंसी के हिसाब से 1 घंटे के लगभग 2000 रुपए पे किए जाते हैं और इसलिए टेक्निकली यही लोग आराम से मस्त बैठकर या फिर सोकर करोड़पति बन जाते हैं। फैक्ट नंबर 5। गाइस, अभी तक तो आपने हरे या फिर पीले बनानास को तो जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि फिलीपींस और यूएसए का हवाई एक ऐसा एरिया है जहां पर इन तरीके के बनानास नहीं बल्कि ब्लू कलर के बनानास ग्रो करते हैं। असल में इन बनानास को काफी ज्यादा रेयर माना जाता है। उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन बनानास का टेस्ट वनीला आइसक्रीम के जैसा होता है, जिसके चलते हुए इन बनानास को आइसक्रीम बनानास के नाम से भी जाना जाता है। बट अनफॉर्चुनेटली इन्हें इन एरिया से एक्सपोर्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि जैसे ही ऐसा किया जाता है ये बनानास सड़ जाते हैं। सच में रेयर। फैक्ट नंबर 4। हम सभी जानते हैं कि दुबई आसानी से आर्टिफिशियल तरीके से अपनी सिटी के अंदर बारिश करा सकता है, लेकिन क्या आपको पता है कि इस सेक्टर में हमारा देश भारत भी पीछे नहीं है। असल में भी हाल ही में आईआईटी कानपुर के साइंटिस्ट ने क्लाउड सीडिंग के जरिए आर्टिफिशियल बारिश कराई है, जिसमें 5000 फीट की ऊंचाई पर एक प्लेन के थ्रू घने बादलों के बीच पाउडर को डालकर स्प्रे किया गया, जिसके बाद कानपुर आईआईटी और आसपास के इलाके में काफी तेज बारिश भी हुई थी। और वास्तव में टेक्नोलॉजी के हिसाब से ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बढ़त है। तो गाइज, इस फैक्ट पर इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता ही है। फैक्ट नंबर 3। दूसरा वाला फैक्ट करंट अफेयर की तरफ पर है। क्या आपको पता है कि अभी हाल ही में भवानी देवी एशियन फेंसिंग चैंपियनशिप में मेडल जीतने वाली भारत की पहली महिला बन गई हैं। तो ये क्वेश्चन आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फैक्ट नंबर 2। ज्यादातर शेख व्हाइट कलर के ही कपड़े क्यों पहनते हैं? असल में गाइस, आपने भी इस चीज को नोटिस तो जरूर किया होगा कि इस दुनिया में मौजूद जितने भी रही शेख हैं वो आपको हमेशा ही व्हाइट कलर के ही कपड़े पहने हुए नजर आएंगे। तो फिर आखिर ऐसे में व्हाइट कलर का शेखों से ऐसा रिश्ता है ही क्या? असल में गाइस, इसके पीछे बहुत से कारण हैं। बात अगर सबसे पहले कारण की जाए तो वो है ट्रेडिशन और कल्चर। असल में गाइस, यूएई के कल्चर में व्हाइट कलर मॉडेस्टी, सिंप्लिसिटी और प्योरिटी को रिफ्लेक्ट करता है, जिसके चलते हुए ये सारी ही चीजें दुनिया को बताने के लिए वहां के शेख हमेशा ही व्हाइट कलर के कपड़े पहनते हैं। तो वहीं दोस्तों, अब बात अगर दूसरे कारण की जाए तो वो है रिलीजियस सिग्निफिकेंस। असल में यूएसए के कल्चर में इस्लाम का इन्फ्लुएंस काफी ज्यादा है और ये तो हम सभी जानते हैं कि इस्लाम में व्हाइट कलर को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है और यही भी कारण है जिसके चलते हुए अक्सर सभी शेख आपको व्हाइट कलर के ही कपड़े पहने हुए नजर आते हैं। तो वहीं दोस्तों, अब बात अगर तीसरे कारण की जाए तो वो है स्टेटस सिंबल। असल में पुराने समय में यूएई में व्हाइट कलर को स्टेटस सिंबल से जोड़कर देखा जाता था, क्योंकि उस समय पर वहां पर जितने भी रईसजादे या फिर ऊंची पोस्ट के अधिकारी हुआ करते थे, सिर्फ वही लोग व्हाइट कलर को पहन सकते थे, जबकि कोई भी लेबर क्लास इंसान कभी भी व्हाइट पहन ही नहीं सकता था। और कहीं ना कहीं इसी चीज से इन्फ्लुएंस होते हुए आज के भी रईस शेख आपको सिर्फ और सिर्फ व्हाइट कलर के ही कपड़े पहने हुए नजर आते हैं। तो वहीं दोस्तों, अब अगर आखिरी और चौथे कारण की बात की जाए तो वो है वेदर। एज वी ऑल नो कि यूएई का टेम्परेचर हमेशा ही काफी ज्यादा होता है और व्हाइट कलर हीट को काफी बड़े स्केल पर रिफ्लेक्ट भी करता है। तो अपने आप को ठंडा रखने और कंफर्टेबल बनाए रखने के लिए भी अक्सर शेख व्हाइट कलर के ही कपड़े पहनते हैं। सो फाइनली बड़े बड़े शेख्स के छोटे छोटे राज अब आप जानते हैं। फैक्ट नंबर 1। क्या आगे आने वाले समय में फोन से फ्रंट कैमरे को गायब कर दिया जाएगा? गाइस, भले ये चीज आपको सुनने में अभी काफी ज्यादा अनबिलीवेबल सी लगे, लेकिन इस दुनिया में बहुत सी ऐसी कंट्रीज भी मौजूद हैं जिन्होंने ना सिर्फ इसके बारे में सोचा है बल्कि इसके ऊपर एक्शन लेना भी शुरू कर लिया है। लेकिन एक्चुअली में भैया ऐसी नौबत आई ही क्यों कि ये चीज इन्हें करनी पड़ रही है और क्या चीज ये घूमती हुई इंडिया तक भी आ सकती है? चलिए आज इन सारी ही चीजों को डिकोड करने की कोशिश करते हैं। असल में हम सभी जानते हैं कि कैसे आज से कुछ समय पहले बहुत सी यूरोपियन कंट्रीज ने उन सभी एप्लीकेशन पर बैन लगा दिया था जिनसे सेल्फी लेते वक्त आप फिल्टर का इस्तेमाल कर सकते थे। और ऐसा सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया गया था क्योंकि ये एप्स मानसिक तौर पर लोगों को कमजोर कर रही थी और अक्सर वो लोग अपनी फिल्टर लगी फोटोज को डॉक्टर के पास ले जाकर प्लास्टिक सर्जरी कराने के लिए कहते थे एंड एज अ रिजल्ट उन तरीके की एप्स को बंद करना पड़ा। बट प्रेजेंट डेट में अब ये कंट्रीज ये बोल रही हैं कि क्योंकि प्रेजेंट डेट में ऑलमोस्ट सभी लोग अपनी शॉर्ट वीडियोस को बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर रहे हैं, तो इससे ना सिर्फ कैजुअलिटीज ज्यादा बढ़ रही हैं बल्कि
बल्कि वो मानसिक तौर पर डिप्रेशन में भी चले जा रहे हैं। इसके साथ ही इन सभी कंट्रीज का ये भी कहना है कि अगर टेक्निकल बेसिस पर देखा जाए तो इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ फोन के फ्रंट कैमरे का ही सबसे बड़ा रोल होता है, जिसके चलते हुए अब फिर से कुछ यूरोपियन कंट्रीज एक ऐसे सिस्टम पर काम कर रही हैं जिसके चलते हुए फोन के फ्रंट कैमरा को एक इंसान सिर्फ ऑनलाइन मीटिंग या फिर वीडियो कॉल पर ही इस्तेमाल कर पाएगा। आप ना ही उस कैमरे से अपनी सेल्फी को क्लिक कर पाएंगे और ना ही शॉर्ट वीडियोस को बना पाएंगे। हालांकि ये एआई सिस्टम कितना ज्यादा कारगर होगा और लोगों को एक्चुअली में ये चीज एक्सेप्टेबल होगी भी या फिर नहीं, ये तो आगे आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अगर कुछ कंट्रीज ने इसे अप्रिशिएट कर दिया तो नो डाउट ये चीज इंडिया भी जरूर आएगी, क्योंकि आज इंडियन यूथ भी बहुत बड़े स्किल पर अपनी शॉर्ट वीडियोस को बनाने के चक्कर में अक्सर अपनी जान को जोखिम में डाल देता है। तो मोस्ट प्रोबेबली इंडिया में भी इन तरीके के केसेस को कम करने के लिए मे बी आगे आने वाले समय में इंडिया में भी इस एआई सिस्टम को अप्लाई कर दिया जाए। वैसे आपको क्या लगता है, क्या ऐसा करना सही है या फिर गलत? आप अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा जरूर। आई होप दोस्तों आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा और आपने ऑलरेडी इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा। आप मुझे इंटरेक्शन को बढ़ाना चाहते हैं तो सीधा गूगल पर जाकर आकाश अरोड़ा टाइप कर सकते हैं और गूगल देता सीधा आपको मेरी इंस्टाग्राम आईडी तक ले आएंगे। एक और फ्रेश कमाल एपिसोड में आप सभी से दोबारा मुलाकात होगी दोस्तों। जय हिंद। और जाने से पहले आप इस प्लेलिस्ट को भी चेकआउट जरूर कीजिएगा।